ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले के सारे अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के छठे दिन का अध्याय। दिनांक 18 अप्रैल और दिन है शुक्रवार। हमारे हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी और संतोषी माता को अर्पित होता है। वैसे तो साप्ताहिक व्रत की कथाएं भी अलग से हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं। हो सकता है कि आप यह कथाएं अलग से हमारे चैनल पर सुनते होंगे, लेकिन क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और माँ संतोषी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसीलिए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। माँ संतोषी की संपूर्ण व्रत कथा से आप सब इस कथा को पूरा सुनिए। अधूरा सुनकर व्रत कथा का निरादर बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रेम से बोलिए संतोषी माँ की जय। संतोषी माता की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे और 6 बेटे कमाने वाले थे, लेकिन एक बेटा निकम्मा था। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को दिया करती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको तो खिलाती है। तब वह बोला, जब तक आँखों से न देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। फिर कुछ दिनों के बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से जब देखता है 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 तरह की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने माँ से कहा, भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चले जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह वहाँ जाकर बोला, सुनो मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, या यह ले लो और अपनी निशानी मुझे भी दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। तब वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार की नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात मेहनत के काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और फिर अपने किए का फल भी उसे मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनिए। सास ससुर उसे अब दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजा करते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवी या देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने से क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है।
निपुति को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की स्थिति हो तो मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है, और भी जो कुछ भी मन में हो, जो कुछ भी कामना हो, सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बहन, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने या फिर इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के घर ग्रह खोटे हों तब भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनका अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में आई शेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु या कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करके ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वह वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को उसने भेज दिया। उन पैसों में गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट गई। विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। अब तो यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खूब खातिर बढ़ेगी और अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है कि भैया, पत्र आए, रुपया आए तो हम सब के लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी भी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वो तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को सौपन में समझाया, पुत्र, तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूँ, वहाँ जैसे जाऊँ, प्रदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब और कोई जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाइए कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। तब संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने प्रिय परिचितों से सौपन में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर सबकी उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे, कहीं कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। लेकिन उनमें एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने से
के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठा और जैसा संतोषी माता ने कहा वैसा ही हुआ। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने, कपड़े और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय थक जाने के बाद वह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। तब धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माते, यह धूल कैसे उड़ रही है। संतोषी माता ने कहा, पुत्री, यह देख तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा तो लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवो जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो और आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी कर फिर गांव को चले। इस प्रकार भोजन करके विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर ले आई। उसने गट्ठर को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाजें लगाई। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। फिर उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर और उसकी दशा देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी ही तो पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय खाकर आ जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। तब वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा कि सुनो, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चे को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। अब लड़के भोजन करने आए। खीर पेट भर कर खाई, लेकिन माँ की बात याद आते ही कहने लगे, चाची हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लड़के उठ खड़े हुए, फिर बोले, पैसे लाओ। भोली भाली बहुत कुछ भी नहीं जानती थी, उसने उन लड़कों को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह सब देखकर अब बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठानी कहने लगी, अब सब पता चल जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता यह आपने क्या किया, हंसाकर आप मुझे क्यों रुलाने लगी। संतोषी माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माँ मैं तो कुछ भी नहीं भूली, ना ही मैंने कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। तब माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है। वह बोली,
अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे। संतोषी माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपने पति को आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वहीं भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। तब वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को फिर सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती तो जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब वह बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर उन्हें भोजन करवा दिया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उनको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आश्रय देखूं तो सही, यह कैसे रहती है, कहाँ रहती है। विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सनामुख, ऊपर से मुंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, जल्दी भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहकर दूध पीती बच्ची को गोद से उतार दिया। यह सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखो तो जरा इसकी उतावली, कैसे उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ जी, जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए सबसे। फिर तो माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी, माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, आपका व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माते, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। इस तरह बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी कि संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। यह कथा सुने या पढ़े उनके भी सभी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। आज का अध्याय। व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने तो पहले कहा था कि भगवान विष्णु के प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप बताते हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। यह भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण मिलता है, और वे सर्वव्यापी भगवान किन के द्वारा जानने योग्य हैं। वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महात्मते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। व्याध के इस प्रश्न पूछने पर शंख मुनि ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है, पहले यह सुनो। भगवान विष्णु समस्त शक्तियों के आश्रय, सभी गुणों के निधि और सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल और अनंत हैं, सच्चित और आनंद, यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनर्वृत्ति और नियमन आदि होते रहते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की वृत्तियाँ जहाँ से होती हैं, वे ही ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के समय सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परब्रह्म कहा है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, 5 रात्र और महाभारत सब के सब विष्णु स्वरूप ही हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है। प्राण रूपी
सूत्र में पिरोया हुआ है और प्राण की भी ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। तब व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण से ब्रह्मादि देवताओं की सृष्टि करके कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित कर लो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे कि मैं युवराज होऊंगा, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया, किसी ने इंद्र को, किसी की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े थे। आपस में कोई निर्णय न होता हुआ देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार का निश्चय नहीं कर सके। अब हे प्रभु, आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर के से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा, जिसके प्रवेश करने पर यह पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवतागण कहने लगे, अच्छा प्रभु, ऐसा ही होगा। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, लेकिन शरीर गिर नहीं सका। हालांकि वह चल नहीं पाता था, तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पहले की तरह स्थिर ही रहा। इसके बाद गुहा देश में दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर नहीं सका। इसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर धरती पर नहीं गिरा। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन अर्थात लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने सूर्य के निकलने पर उसे अंधा और कान्हा कहा। उस विराट शरीर का अब भी पतन नहीं हुआ। इसके बाद नासिका से अश्वनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कानों से अधिष्ठात्री देवियां दिशाएं बाहर निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह शरीर फिर भी नहीं गिरा। इसके बाद जेहवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु यह भी अभी तक धरती पर नहीं गिरा। इसके बाद वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। अग्निदेव के निकलते ही वह विराट शरीर गूंगा हो गया, किंतु फिर भी वह नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु फिर भी शरीर धरती पर नहीं गिरा। सबके अंत में उस शरीर ने प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया और देखते ही देखते वह शरीर पर धरती पर गिर पड़ा। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, प्रभु, हम लोगों में जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पहले की तरह उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सभी कर्मशः उस शरीर में एक एक करके प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रिय में प्रवेश किया, शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में सूर्य, नेत्रों में दिशाओं ने, कान में वरुण देव ने, जिह्वा में अश्वनी कुमार ने, नासिका में अग्नि ने, वाक इंद्रिय में और रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया। अर्थात उस विराट शरीर के जिस जिस अंग से वे देवता बाहर निकले थे, वे सभी वापस उन्हीं ऊढ़ अंगों में प्रवेश कर गए, किंतु धरती पर गिरा हुआ वह विराट शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर तुरंत उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सभी देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित कर लिया। बल, ज्ञान, धर्म, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसीलिए समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है।
जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण और बलशाली अंशों द्वारा चारों ओर व्याप्त है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व ही नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती, अर्थात बढ़ती नहीं है। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इसी कारण प्राण सभी जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सबसे अधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसीलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। विद्वान पुरुष प्राण को ही महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सांप पुरानी केंचली को त्यागता है। लिंग देह को त्याग करके वह परम पुरुष अनाम्य भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर उस व्याध ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण, यह प्राणी जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तब फिर लोक में उसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंख मुनि कहने लगे कि बहुत पहले की बात है। प्राण अश्वमेघो यज्ञ द्वारा अनाम्य भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा जी के तट पर बड़ी प्रसन्नता से गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहाँ समाधि में स्थित हुए महात्मा कर्ण बाबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बाम्बी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से आपकी महिमा तीनों लोकों में और खासकर भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याध तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध ही नहीं हुई और धरती पर तो उसकी ख्याति विशेष रूप से होती ही नहीं। व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और अलग अलग कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं होता? यह सब भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब शंख कहने लगे, रजोगुण, तमोगुण और सतवगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए अपने अपने कर्मों के अनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को यह मनुष्य गुणों की विषमता से ही प्राप्त करते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही अपना जीवन चलाते हैं और हमेशा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया बिल्कुल नहीं होती, बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य और पाप दोनों ही कर्म करते हैं। पुण्य करते हैं तो स्वर्ग पाते हैं और पाप करते हैं तो यातना भोगते हैं। इसी कारण यह मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक भाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों को दोष न देने वाले और सात्विक वृत्ति से अपना जीवन चलाने वाले होते हैं। इसीलिए अलग अलग कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से अलग अलग अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु श्री विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनके कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान श्री विष्णु पूर्व काम हैं, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे तो एक समान भाव से ही सृष्टि पालन और संहार करते हैं। सभी जीव केवल अपने गुण से ही कर्म और फल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सभी वृक्षों को एक समान रूप से सींचता है और कुएं, एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष भी पलते हैं, फिर भी वे अलग अलग स्वभाव को प्राप्त होते हैं। इसमें बगीचा लगाने वाले में किसी भी प्रकार की विषमता या निर्दयता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्मा कल्प के अंत में देवाधिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आँख खोल कर देखते हैं। जब
तक भगवान विष्णु आँख खोल कर देखते हैं, तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर से स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। अब व्याध ने पूछा, हे मुनि, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और इनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, कृपया यह भी बताइए। तब शंख ने कहा, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला और जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेद और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का अगर निष्काम भाव से पालन किया जाए तो वह लोक से विरुद्ध ना हो, तो उसे भी सात्विक धर्म ही जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए, जो सत्वगुण में स्थित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से पालन करते हैं। वे भागवत अर्थात विष्णु भक्त माने गए हैं, जिनका मन सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान का नाम है, जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गए हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी की देही से निकलते हुए मक्खन की तरह सभी शास्त्रों के सारभत वैशाख धर्म का उपदेश दिया है। जो दंभ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सभी पापों से रहित होकर सूर्यमंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही धरती पर गिर पड़ा, जिसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तुरंत ही दिव्य स्वरूप होकर मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।